अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ जिंगर पराठा रोल। आज हम जिंगर पराठा रोल तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल बाजार वाले स्टाइल से। जिस तरीके से वहाँ पर जिंगर पराठा रोल तैयार होता है, सेम उसी तरीके से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो हम जिंगर बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेंगे, और जो हम पराठे तैयार करेंगे वो भी बहुत सॉफ्ट और लेयर्स वाले बनेंगे। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिंगर पराठा रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पराठों का आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर हम 2 कप पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा डाल रहे हैं। इसके अंदर 1 कप गेहूं का आटा डाल रहे हैं। आप चाहें तो खाली गंदम का आटा भी ले सकते हैं, या खाली मैदे में भी पराठे तैयार कर सकते हैं। जो भी आपका दिल चाहे आप वो ले सकते हैं। मैं दोनों को मिक्स करके ले रही हूँ। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसे थोड़े थोड़े पानी से गूंथ लेंगे। सेम उसी तरीके से आटे को हमने गूंथना है जिस तरीके से हम रोटियों का आटा तैयार करते हैं। ये हमारा आटा गूंथ चुका है। अब हम इस पे थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं। अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इतने हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चिकन का ब्रेस्ट लिया था, को हमने इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया। ये हमारी चिकन हो गई। अब इसके अंदर जो जो मसाले शामिल होंगे वो देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं ये कर रही हूँ, आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप हमारी वीडियोस तो रेगुलर देखते ही हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से बहुत बहुत इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप देखने के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप जरूर से हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी दबाइए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर रहे हैं। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे चिकन में अच्छे से मसाले मिल चुके हैं। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 कप मैदा डाल रहे हैं। आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल रहे हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। 1 टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। ये हमारी कोटिंग भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम ठंडा पानी डाल रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ी सी बर्फ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ठंडा मौसम है, इसलिए बस ठंडा पानी ही काफ़ी है इसके लिए। ये हमने ठंडा पानी डाल लिया। अब एक एक चिकन का पीस उठाएंगे और उसको इस तरीके से मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे। दबा दबा कर हमने अलट पलट करके अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये हो चुका। अब हम इसे ठंडे पानी में डीप कर लेंगे अच्छे से। ये हो चुका। अब हम दोबारा से इसको मैदे की कोटिंग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरीके से इसको झाड़ कर एक दूसरी प्लेट में रख लेते हैं। इस तरीके से जितने भी चिकन के पीसेस हैं तमाम को हम इसी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। ये तमाम पीसेस में हमने अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया है और अब गैस को हम मीडियम पे रखकर तमाम पीसेस को हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। ये पीसेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से जितने भी हैं तमाम को हम फ्राई कर लेंगे। अब इस तरीके से हम जितने बाकी के बचे हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने छोटे साइज की आधी केबेज यानी कि पत्ता गोभी ली थी, उसको हमने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया। अब इसमें हम 1 कप के बराबर मायोनीज शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम खट्टी चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2 हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रहे हैं, 1 टीस्पून जीरा डाल रहे हैं, 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं और 2 से 3 चमचे हम इमली के गूदे के शामिल कर रहे हैं। थोड़ी सी इमली ली थी, उसका गूदा हमने निकाल लिया, 2 चमचे के बराबर ये है। 1 कतरे पानी के शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पराठे बनाने के लिए चलते हैं। थोड़े से हाथों में खुश्की लगाएंगे और इस तरीके से हम छोटा छोटा बॉल इसका तैयार करेंगे। जितना भी बड़ा आपने पराठा बनाना हो उतने बड़े आप इसके बॉल बना लीजिए। रोल के जो पराठे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा ही इसका बॉल बनाएंगे। ये तमाम बॉल हमने तैयार कर लिए। अब हम एक बॉल उठाएंगे और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया। अब इसके ऊपर हम घी लगा रहे हैं। ये हमने घी लगा लिया। अब हम थोड़ा सा मैदा छिड़क रहे हैं। इससे जो हमारे पराठे बनेंगे वो लेयर्स वाले बनेंगे। बीच में से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। आप जिस तरीके से भी पराठे बनाते हो उनको फोल्ड करते हो, आप उसी तरीके से कर लीजिए। मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ। एक पराठों का बोल तैयार हो चुका है। इस तरीके से जितने भी हम तमाम तैयार कर लेंगे। ये तमाम हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम एक उठाएंगे और उसको इस तरीके से हम हाथों से दबा दबा के बड़ा कर लेंगे। अब हम इसे बेल लेते हैं। ये बिल चुका। अब हम इस पराठे को पैन में या तवे पे बना लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा घी लगा रहे हैं। अब हम पराठे की रोटी को उठाकर इस पे इस तरीके से रख देंगे। अब हम थोड़ा सा घी और लगा रहे हैं। अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इसे पलट लेते हैं। इस तरीके से अलट पलट करके हम अच्छा सा पराठा तैयार कर लेंगे। ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से जितने भी हैं तमाम पराठे तैयार कर लेंगे। ये हमने सलाद का पत्ता लिया है। इसका हम ग्रीन वाला हिस्सा इस तरीके से कट कर लेंगे और बीच का जो मोटा सा हिस्सा है वो हम निकाल लेंगे। ये हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब एक पराठा उठाएंगे, इस तरीके से रखेंगे, उसके ऊपर हम खट्टी चटनी लगाएंगे तो हम इस तरीके से फैला लेते हैं। अब हम जिंगर का पीस उठाएंगे, उसको हम इस तरीके से रख लेंगे। अब मायो और केबिज का जो हमने मिक्सर तैयार करा था वो हम इस पे इस तरीके से लगा लेते हैं। सलाद का पत्ता रख लेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्ड हो चुका। अब हम पराठे को बटर पेपर से फोल्ड कर लेंगे।
ये एक तैयार हो चुका है। इस तरीके से जितने भी हैं हम तमाम तैयार कर लेंगे। ये हमने तमाम जिंगर पराठा रोल तैयार कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।